नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक निर्णय की, जो हर उस भारतीय से जुड़ा है जिसने कभी अपना घर खरीदने का सपना देखा है। आपने अक्सर सुना होगा, लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई किसी फ्लैट या अपार्टमेंट में निवेश कर देते हैं, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी उन्हें सिर्फ अधूरा ढांचा मिलता है। ईएमआई भी चलती रहती है और किराया भी देना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने अब एक ऐसे हालात पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि घर खरीदना कोई सट्टा बाजार नहीं, बल्कि अनुच्छेद 21 के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 आप जानते होंगे, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। ठीक है, आपको जीवन का अधिकार है, सिर्फ जीने का अधिकार नहीं है, एक गरिमामय जिंदगी का अधिकार है। ठीक है। अब केस का बैकग्राउंड देखते हैं। यह मामला मानसी ब्रार फर्नांडिस बनाम सुभाष शर्मा एवं अन्य से जुड़ा हुआ है, जिसे सुप्रीम कोर्ट की बेंच न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन ने सुना। असल में कई खरीदारों ने एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ दिवालिया याचिकाएं, इंसॉल्वेंसी पिटीशंस दायर की थी, लेकिन एनसीएलएटी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि ये खरीदार असली होम बायर्स नहीं, बल्कि स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर्स थे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और यहाँ कोर्ट ने सिर्फ इस विवाद का निपटारा ही नहीं किया, बल्कि पूरे देश के होम बायर्स के लिए बड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। अब मुख्य आदेश देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का। तो तीन मुख्य आदेश इसमें हैं। एक है 20% भुगतान पर पंजीकरण अनिवार्य। अब से हर नया आवासीय प्रोजेक्ट जब खरीदार संपत्ति की कीमत का कम से कम 20% भुगतान कर देगा, तो उस लेन देन को स्थानीय रेवेन्यू अथॉरिटी के पास पंजीकृत कराना होगा। मतलब बुकिंग के बाद लेन देन सिर्फ कागजों में नहीं रहेगा, बल्कि सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज होगा। मतलब सरकार को पता होगा कि इस कंपनी में, इस प्रोजेक्ट में इस आदमी ने ये प्रॉपर्टी खरीदा है और इतना भुगतान किया है, ताकि उसके साथ कभी कोई फ्रॉड ना हो सके। अब एक और चीज लाया है कि 50 वर्ष से अधिक आयु वालों की सुरक्षा। अगर खरीदार की आयु 50 साल से ज्यादा है, तो वह ऐसा समझौता कर रहा है जिसमें बाई बैक या रिटर्न क्लॉजेस शामिल है, या जो मॉडल रेरा एग्रीमेंट से बहुत अलग है, तो उसमें एक एफिडेविट देना होगा। इस शपथ पत्र में स्वीकार करना होगा कि मैं जोखिम को पूरी तरह से समझता हूँ। इसका मकसद है बुजुर्ग खरीदारों को किसी झांसे से बचाना। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट आदेश है कि एक एस्क्रो अकाउंट बनाया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट अभी शुरुआती स्तर पर है, जैसे जमीन अधिग्रहित नहीं हुई है या निर्माण शुरू नहीं हुआ है, तो खरीदार से ली गई राशि एस्क्रो अकाउंट में जाएगी। यह पैसा केवल प्रोजेक्ट प्रोग्रेस के अनुसार चरणबद्ध तरीके से ही निकाला जा सकेगा। हर रेरा को इसके लिए 6 महीने के भीतर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनानी होगी। आपको पता होगा एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, इससे आपको पता चल गया होगा। अब थोड़ा सा इसके संवैधानिक दृष्टिकोण को देख लेते हैं इस जजमेंट के। तो न्यायमूर्ति महादेवन ने अपने फैसले में लिखा कि घर केवल छत नहीं होता, ये इंसान की उम्मीदों और सपनों का प्रतीक है। जब कोई शिक्षक, डॉक्टर, आईटी प्रोफेशनल, सरकारी कर्मचारी या आम नागरिक ये किराया दोनों भरता है, फिर भी अधूरा मकान पाता है, तो यह उसकी गरिमा और स्वास्थ्य पर सीधा असर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आवास का अधिकार, मतलब राइट टू शेल्टर, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है और सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह इस अधिकार को सुरक्षित करे। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश और भी दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में। उसमें दिया है कि एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलएटी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल और रेरा में जो भी पद खाली हैं उनको तुरंत भरा जाए। और दिवालिया प्रक्रिया यानी कि इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन हमेशा प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होनी चाहिए, ताकि किसी एक असफल प्रोजेक्ट की वजह से बाकी सफल प्रोजेक्ट और जेन्युइन बायर्स प्रभावित ना हो। केंद्र सरकार को एक रिवाइवल फंड बनाने पर विचार करना चाहिए, जिससे स्ट्रेस्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट को दोबारा चालू किया जा सके और खरीदारों के पैसे डूबने से बच जाए। न्यायालय का इसका प्रभाव क्या होगा और महत्व क्या है इसका, इस जजमेंट का, कि यह आदेश रियल एस्टेट सेक्टर में कई मानों में ऐतिहासिक है। सबसे पहले इससे सट्टेबाजी पर रोक लगेगी, होम बायर्स का पैसा सुरक्षित रहेगा, परियोजनाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, और सबसे अहम, अब घर खरीदना सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रांजैक्शन नहीं, बल्कि मौलिक अधिकार के तहत सुरक्षा पाएगा। अब बेंच इसमें था फ्रेंड्स कि न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन का थे। केस का नाम था मानसी ब्रार फर्नांडिस बनाम सुभाष शर्मा एवं अन्य। और कंक्लूजन देखते हैं फ्रेंड्स कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में साफ संदेश दिया है कि सपनों का घर कभी भी जीवन भर का दुस्वप्न नहीं बनना चाहिए। यह कदम न केवल होम बायर्स का विश्वास लौटाएगा, बल्कि पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को नई दिशा देगा।
अगर आप भी इस फैसले को लेकर कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के लीगल लिटरेसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।